राई, इसे आप राई भी कह सकते हैं, सरसों भी कह सकते हैं। अंतर यही राई और सरसों में होता है कि जो सरसों के दाना होते हैं थोड़े बड़े दिखते हैं और जो राई होती है इसके जो दाने होते हैं थोड़े छोटे होते हैं। तो ये जो तकिया है शिशु के लिए बनाई जाती है, जिससे जो बच्चों के सिर रहते हैं गोल रहते हैं। तो अब तकिया बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये लिए हैं सरसों। तो ये सरसों हमारी है, राई भी होती है। जो राई होती है थोड़ा उसका दाना छोटा होता है और जो सरसों होता है तो थोड़ा उसका दाना उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, राई सरसों जो भी चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ हम सरसों ले लिए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसकी हम बनाएंगे तकिया, जिससे कि बच्चों के जो सिर होते हैं उसमें रखने से सिर जो होता है गोल रहता है। दाहिने बाएं बच्चे सर नहीं घुमाते हैं, तो इसलिए हम बनाएंगे सरसों की तकिया। वैसे भी हमारी गुड़िया है उसका सर तो बिल्कुल गोल है, लेकिन फिर भी इधर उधर थोड़ा सा कर ले रही है। तो इसके लिए हम सरसों की तकिया बनाएंगे। तो आप जैसी भी तकिया बनाना चाहें, छोटी बड़ी साइज़ की, तो कम से कम जो तकिया ये बनती है 1 किलो की रहनी चाहिए। जो सरसों होता है 1 किलो होना चाहिए के अनुसार यहाँ सरसों ले लिए हैं। सरसों हमें भर लेना है, उसके लिए हम यहाँ एक सील रखे हैं। तो ये जो कपड़ा है हमारा 8 इंच की चौड़ाई है, लंबाई इसकी 12 इंच है। तो इसको तो थोड़ा हम इतना मोड़ लेंगे। लंबाई रहेगी हमारी 9 इंच की हो जाएगी और जो चौड़ाई है ये 8 इंच की रहेगी। का नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की जो थैलियाँ आती हैं तो उसमें भी आप भर के और बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत आसानी से आप बना लेंगे, और कपड़ा का सिल के बनाना चाहें तो इसका भी बना लेंगे। यहाँ हम कपड़े का बना लेंगे, जो उसके ऊपर का कवर हम लगाएंगे। तो ऐसे लगा लेने से जो बच्चों के मालिश होते हैं तो तेल वगैरह लगे रहते हैं, तो इसको धुल देने से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए जब सरसों की तकिया आप बनाएं तो 2 कवर लगाएं। जो रहता है उसमें सरसों भर देंगे और ये जो रहेगा इसको ऊपर से लगा लिया जाता है। तरीके से इसका मुंह फैला लिए हैं, तो इसमें हम सरसों को डाल लेते हैं। सरसों को इसमें डाल लें, तो ऐसे डालें कि इधर उधर सरसों गिरने ना पाए। सरसों भर लिए, और ध्यान रहे कि जो आपको तकिया बनानी हो वो सरसों थोड़ा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ये जो है सरसों थी हमारी, जो हम लोगों के खेत की ही सरसों है। अगर आप मार्केट से ख़रीदें तो उसको भी थोड़ा पछोर लें, पछोर के साफ़ कर लें। तो ये जो सरसों है हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो इसे अब देख लेते हैं कि हमें इसमें कपड़ा जो है कितना मोड़ना होगा। तो ऐसे करके हम देख लेंगे, इस तकिया को इस तरीके से फैला लेंगे और देख लेंगे कि कितना हमारा होना चाहिए, नहीं हमारा रहना चाहिए। और ये जो है इसे आप चाहें तो सुई धागा से सिल लें, या नहीं तो मशीन पे सिलना चाहे तो मशीन से ही सिल लें। तो मशीन से सिलने के लिए आप ऐसे अगर सरसों कर लें तो बिल्कुल सरसों इकट्ठा हो जाती है। और ये जो मुंह खुला हुआ है तो इसका जो मुंह है ऐसे हम मोड़ लेंगे और मोड़ के इसी पे सीलन चला लेंगे। यहाँ ऐसे मोड़ के और यहाँ सिलाई चला लिए। तो इस तरीके से थोड़ी बारीक सिलाई चलानी पड़ती है ताकि जो सरसों के दाना रहते हैं महीन रहते हैं तो वो निकलने ना पाएँ। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से सिलाई चला ली। और ये जो आप जब किनारे इसकी सिलाई चलाएं तो थोड़ा इस पर 2 टक्की मार दें ताकि किनारे से बंधा रहे, खुलने की कोई चांस नहीं रहती है। तो मुलायम कपड़ा से ही बनाएं, और बच्चे होते हैं नाजुक होते हैं तो इसलिए कपड़े जो हैं कॉटन के और मुलायम कपड़े रहें। तो यहाँ जो ये तकिए का जो कवर बना रखे हैं तो ये भी बिल्कुल मुलायम कपड़ा है। तो अब इसमें तो ये जो है किनारे फ्रिल लगा दिए हैं, तो जिससे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये जो सरसों की तकिया है इसको कवर में पहना लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ गांठ लगा लिए हैं और बहुत ही बढ़िया ये जो तकिया है बन चुकी है। बेबी सो रही है तो थोड़ा उसको तकिया भी लगा देते हैं। और क्या मैं बनाई हूँ ये नानी बनने की खुशी में, ये तकिया सरसों की तकिया है बनके तैयार हो चुकी। तो ये बहुत ही पुराने और पारंपरिक तरीके से ये जो सरसों की तकिया है बनाई जाती है, लेकिन सब लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट रहता है तो इसलिए थोड़ा इसको सजा देते हैं तो जिसे देखने में शौकीन लगती है। इसे कर लिया जाए तो बिल्कुल ये बच्चों का जो सिर रहता है गोल इसमें रहता है। आपको सरसों की तकिया मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जो अपने बनाने का शौक़ होता है वो अलग ही होता है। सरसों की तकिए की जो वीडियो है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।